ओम नमः शिवाय। सावन के इस पवित्र माह में कहते हैं कि अगर आप शिव पुराण सुनते या पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आज हम शिव पुराण के श्री वायव्य संहिता उत्तराध्याय के 37वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। योगा निरूपण। मुनि उपमन्यु बोले, हे केशव, अब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूँ, जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो और अंतकरण की सब विकृतियाँ शिव जी में स्थित हो जाएं। वह परम योग हैं। योग 5 प्रकार का होता है: मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का उनके अर्थ सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों को प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जीवा मंत्रों को स्पर्श ना करते हुए भी उनका जाप करती है तो वह भाव योग कहलाता है। प्रलय के समय से संबंध पूरे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक विकृतियां भगवान शिव से जुड़ जाएं और वह नित्य शिव चिंतन में मगन रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। संसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य की इस चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राणवायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुभंग 3 प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम सगर्भ और अपगर्भ 2 प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सभर्ग कहलाता है, परंतु इसमें जप और ध्यान नहीं करते, वह अभंग प्राणायाम कहलाता है। योगी जन सभर्ग प्राणायाम करते हैं। प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती हैं। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीक्ष आदि कम हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखने से स्वर्ग और ना रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। भगवान शिव, जो कि सबके ईश्वर हैं, त्रिलोकनाथ हैं, का ध्यान करने से योगी का कल्याण होता है। अपने पूरे शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। 38वां अध्याय योग गति में विघ्न। उपमन्यु बोले, हे केशव, आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान, संशय, चित्त का एकाग्र न होना, अश्रद्धा, दुख, वैमनस्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों के शांत होने पर 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं: प्रतिमा, श्रवण, वर्ता, दर्शन, आस्वादन, वेदना आदि भोग के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विकृष्ट नहीं होता, यही प्रतिमा है। यत्न के बिना जब सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है, उसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वक्ता कहलाता है। बिना कोई कोशिश किए जब सब कुछ आसानी से दिखने लग जाए तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम आस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी उपसर्ग पाकर सिद्ध हो जाते हैं। 39वां अध्याय योग वर्णन। उपमन्यु बोले, हे केशव, त्रिलोकनाथ भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसके द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साविनय और निविष्य आदि ध्यान कहे जाते हैं। निविष्य ध्यान करने वाले अपने बुद्धि के विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाला है। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, यह दिव्य सिद्धियां देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती हैं। ब्रह्म और अभंगतर अंधकार का विनाश प्रशांति और सभी आपत्तियों का नाश शांति है। ब्रह्म अभयंतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, यही प्रसाद है। बाहर इंद्र
बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव जो साक्षात परमेश्वर हैं का भक्ति पूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रवाहन ध्यान एवं समर्पण से होता है। समस्त ऐश्वर्य आणिमा आदि सिद्धियां एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती हैं। देवादिदेव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान एवं स्मरण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान योग यज्ञों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोक हित और लोक कल्याण हेतु लोक भ्रमण करते रहते हैं। वह विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वह शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में आगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी मनुष्यों को इस संसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त कर लेते हैं। 40वां अध्याय मुनियों का नैमिषारण्य गमन। सूत जी बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषि गणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वह बहुत हर्षित हुए थे। प्रातःकाल होने पर नौमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन यदांत स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्रता सरस्वती नदी वहां बहने लगी। तब सब ऋषिगणों ने वहां यदांत स्नान कर संध्या तृप्त तर्पण किया और वहां से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पति पावनी भागीरथी गंगा में स्नान किया एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। काशी से वह चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपात व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वह तेज भी विलीन हो गया। यह देखकर नौमी पारायण के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहां से चले गए। तब हम सब ने यज्ञ का यदांत स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा में स्नान कर बाबा विशेषनाथ के दर्शन किए। वहां हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। उस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वह तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान वह क्या था? ऋषि गणों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि गणों, आपने बहुत समय यह कहकर देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पशुपात व्रतधारी मुनि थे। उनके दर्शन कर यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही देवलोक की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आप मोक्ष प्राप्त करने हेतु पशुपात व्रत धारण करें। अब आप सब यहाँ से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहाँ सनत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए वहाँ तपस्या कर रहे हैं। वहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। 41वां अध्याय मुनियों को मोक्ष। सूत जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के वचन अनुसार ऋषिगण उन्हें प्रणाम कर सुमेरु पर्वत चले गए। वहां उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की उत्तर दिशा में तपस्या करते सनत कुमार जी को देखा। मुनि उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। सनत कुमार जी ने आंखें खोलकर अपने पास बैठे मुनियों को देखकर उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनकर ऋषिगणों ने सारी बातें उन्हें बता दी। उसी समय नंदेश्वर भी वहां आ गए। नंदेश्वर को अपने सामने पाकर सभी मुनियों और सनत कुमार जी ने आसन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे नंदेश्वर, इन मुनियों ने जो कि
नैमिषारण्य में निवास करते हैं। 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया। यह महायज्ञ के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि ऋषि गणों पर कर दी। नंदेश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश उन्हें दिया। तब उपदेश देकर वह बोले, यह परम ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रदान करने वाले हैं। अब आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। यह कहकर नंदेश्वर वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषिगण प्रयाग तीर्थ चले गए और वहां उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। योग पूर्ण होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है। यह देखकर वह नैमिषारण्य मुनि काशी चले गए। वहां मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने पशुपात व्रत धारण किया। उनकी सिद्धि सफल हुई और वह शिव पद को प्राप्त हुए। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार यह शिव पुराण संपूर्ण हुई। इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रथम बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दोबारा श्रवण से भक्तिहीन को भक्ति व भक्त को भक्ति की समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर अनेक राजाओं, ब्राह्मणों और वैश्यों ने साक्षात शिव दर्शन किए। इस पवित्र ग्रंथ को भक्ति पूर्वक सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देवाधिदेव महादेव की सदा कृपा दृष्टि रहती है। वह सदा आपका कल्याण करते हैं। श्री वायव्य संहिता संपूर्ण। शिव पुराण संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।